दोस्तों आज मैं पूरे फ्रीडम के साथ बात कर सकता हूँ। इतनी सारी चीजें मुझे OnePlus 15 के बारे में आपको बतानी है, पूछेगा मत। जो परसों वीडियो किया था वो सिर्फ अनबॉक्सिंग था, बाकी कुछ नहीं बता सकता था। इस वीडियो में OnePlus 15 के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ मैं इस साल OnePlus 15 को लेके क्यों एक्साइटेड हूँ एंड व्हाई दिस इज गोइंग टू बी माय डेली ड्राइवर। जी हाँ, बहुत सारी चीजें बताने के लिए लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन डू दैट, डोंट फॉरगेट। वैसे अनबॉक्सिंग देखनी है तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। सबसे पहले इन हैंड फील के बारे में बात करते हैं। इन हैंड फील is so good. This weighs around 213-214 ग्राम दोस्तों, लेकिन हाथ में इतना हैवी नहीं लगता है। Although इसमें 7300 mAh की बैटरी है, इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद it feels just right in hand। मतलब इन हैंड फील जबरदस्त है। बट उससे भी ज्यादा जबरदस्त बताऊं, ये जो फील है ये सैंड स्टॉर्म कलर है। इसमें अल्ट्रा वायलेट, एक वायलेट कलर आता है, बट दैट ब्लैक एंड दीज कलर्स आर एक्सीलेंट। ब्लैक मतलब पिच ब्लैक है, लिटरली रिफ्लेक्शन वगैरह दिखती नहीं है पीछे की तरफ। और ये जो सैटिन फील, व्हेन यू मूव योर हैंड फिंगर्स जब इसके ऊपर से लेके जाते हो ना, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। वैसे ग्लास मटेरियल सैंडविच डिजाइन है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है, सो ऑल दैट इज देयर। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम OnePlus के फोन में सब प्रोटेक्शन भी आया हुआ है। IP69K तक का प्रोटेक्शन आया हुआ है, सो 68-69K। पानी के नीचे अंडर वाटर वगैरह ज्यादा देर रहेगा तो भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ऑलराइट, एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्प्ले है इसके बारे में बात करते हैं। मतलब बेजल्स आप देखोगे, लुक एट दीस, दे आर वेरी 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 स्लिम, वन ऑफ द स्लिमेस्ट आई हैव सीन। मतलब 94-95% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। लेकिन डिस्प्ले के बारे में बात करूं ना, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। 6.78 इंच का 165 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला। जी हाँ, मैंने बताया वो 1.5 के रेजोल्यूशन है। पिछले साल 2K था, बट इस टाइम 1.5 के, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है, बट नॉट इन 1%, 20% एरिया में, जो बहुत ज्यादा यूजेबल है। तो OnePlus 13 में 4500 निट्स इन 1% एरिया, दिस वन हैज गॉट 20% एरिया, सो इट इज मच मोर यूजेबल। Dolby Vision है, HDR10+ का सपोर्ट है, एक्सीलेंट डिस्प्ले, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। LTPO डिस्प्ले तो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक, गेमिंग होगा तो 165 हर्ट्ज तक, यू नो इट इज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, एंड मतलब स्पेसिफिकेशंस से भी ज्यादा बताऊं, OnePlus ने ऑप्टिमाइजेशन पे इस बार बहुत ज्यादा काम किया है एंड दे हैव डन इट ब्यूटीफुली। ये 8 Elite Gen 5 पे आता है, दूसरे भी फोन्स हमने देखे हुए इसके ऊपर, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्लैगशिप है। एंड बेस वेरिएंट जो है वो 12GB रैम के साथ आता है, 256GB स्टोरेज है। ऊपर वाला वेरिएंट 16GB एंड 512GB का है। LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है, 7300 mAh की बैटरी है, 120 वाट वायर्ड चार्जिंग, 50 वाट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। मतलब 0 to 100% 7300 mAh इन अंडर 40 मिनट्स। अब मैंने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात की दोस्तों, एंड आई टेल यू व्हाट, दे हैव ट्यून्ड इट सो वेरी वेरी वेल। एक लाइन में अगर OnePlus 15 के बारे में बात कहूं तो ये एक गेमिंग फोन है, बट लुक्स लाइक अ ट्रेडिशनल फोन। इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये पहला फोन है हमारे स्टूडियो में जो 4 मिलियन के ऊपर अंतुतु स्कोर जिसने किया हुआ है। बट परफॉर्मेंस है तो 8 Elite Gen 5 को चूज के पूरा परफॉर्मेंस निकाला हुआ है, लेकिन थर्मल्स वगैरह भी बहुत जबरदस्त है। आपको पता है कि 8 Elite Gen 5 जो है बहुत ही पावर हंग्री है, बट फिर भी आपको आराम से 9-9.5 घंटे, मतलब स्लाइटली हैवी यूसेज भी करोगे 9-9.5 घंटे जाएगा। मॉडरेट यूसेज में इवन 10 आवर्स तक आपको इसकी बैटरी लाइफ मिलेगी। सो प्रोबेबली फॉर अ नॉर्मल यूजर 1-1.5-2 दिन तक आराम से ये जाने वाला है आपको। अब गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। ये एक ही फोन है दोस्तों जिसमें मैंने जेंशिंग इंपैक्ट 120 FPS पे कंटिन्यूअसली खेल के देखा हुआ है एंड इट वर्क्स वेल। द ओनली अदर फोन आई थिंक इज iPhone 17 Pro Max, वो भी आपको 116-117 FPS देता है। दिस डिड बेटर देन दैट, मतलब इसका परफॉर्मेंस देखिए। COD मोबाइल अगर आप खेलते हो ना, सोचिए आप नेटिवली 165 फ्रेम रेट्स पे इसे खेल सकोगे COD मोबाइल, एंड यू कैन फील दैट। मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, देयर इज नो क्वेश्चन। अब ये इतना परफॉर्मेंस OnePlus ने कैसे निकाला? बेसिकली जो डिफॉल्ट शेड्यूलर होता है ना, उसको उन्होंने रीराइट किया, कुछ 25-30 हजार लाइंस के कोड लिखे एंड यू नो प्रायोरिटी दी हुई है कि जब आप गेमिंग कर रहे हो तो रिसोर्सेस उधर जाने चाहिए। सी दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, इसलिए मैंने कहा कि ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। इवन दो ये जो शेड्यूलर है उन्होंने चेंज किया हुआ है, फिर भी परफॉर्मेंस जो आप फोन के ऊपर कर रहे हो उसे वो अलॉट करता है और बाकी ये चीजों को कम प्रायोरिटी देता है, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
इवन दोस्तों जब आप ऐप ओपन करोगे ना तो यू कैन फील दैट। एंड जैसे मैंने कहा LPDDR5X अल्ट्रा है अगर बेस वेरिएंट लोगे। 16GB वेरिएंट में तो LPDDR5X अल्ट्रा प्लस रैम टाइप आती है और उसकी वजह से जो ऐप ओपनिंग टाइम्स वगैरह दे आर सुपर फास्ट। अनदर थिंग Oxygen OS 16 वन ऑफ द बेस्ट, देयर इज नो क्वेश्चन। मतलब आप फ्लूइडिटी के बारे में बात करो, जो एनिमेशंस है, ओवरऑल जो स्मूथनेस आपको यूज करने में लगता है, इट इज डेफिनेटली टॉप नॉच। इंटरेस्टिंगली वेपर कूलिंग चैम्बर 5731 mm² का है, नॉट द बिगेस्ट आउट देयर बट थर्मल्स आर डेफिनेटली इन चेक। मतलब 42-43 डिग्रीज के ऊपर वी हैव नॉट सीन दिस फोन। मतलब आप 165 हर्ट्ज पे आधे घंटे तक खेल रहे हो जबरदस्त गेम, फिर भी 42-43 डिग्रीज, नॉट मोर देन दैट। और इसीलिए थर्मल्स इन चेक होने की वजह से CPU GPU भी ज्यादा थ्रॉटल नहीं होता है। मतलब CPU इज अबाउट 80%, GPU इज अबाउट 70%। एक्सीलेंट, जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस बीस्ट है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। और दोस्तों इंटरेस्टिंग 2 चिप्स एक्स्ट्रा आती हैं। मतलब 8 Elite Gen 5 है बट 2 चिप्स है। एक बेसिकली वाईफाई के लिए है और दूसरी टच रिस्पॉन्स रेट, TSR जो टच रिस्पॉन्स रेट होता है उसके लिए है। 3200 हर्ट्ज तक इसका टच रिस्पॉन्स रेट जाता है। अगेन दैट मेक्स, जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो यू फील दैट रिस्पॉन्सिवनेस इवन मोर। 2-3 और इंटरेस्टिंग चीज, वैसे बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट आ गया है, तो जब आप गेमिंग कर रहे हो बाईपास चार्जिंग लगा दिया तो इट विल बी 2-3-4 डिग्रीज, तो थोड़ा ठंडा रहेगा, दैट विल बी नाइस। और एक चीज दोस्तों, जायरोस्कोप जो है इसमें, ये कंसोल लेवल का जायरोस्कोप आया हुआ है। सो गेमिंग में ऑब्वियसली जायरोस्कोप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर्स और उधर हेल्प करता है। हाँ एक चीज है, हैप्टिक फीडबैक जो है I'll say it is decent, average, not the best out there, but good. All right, let's talk about sensors now. इतना सारा परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लिया। सेंसर्स सभी आते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक वगैरह है, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो सभी 5G, कुछ 16 5G बैंड्स है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 6.0 है, NFC आता है, IR ब्लास्टर भी है। इनफैक्ट सैटेलाइट नाविक सैटेलाइट कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट है, सो इवन कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल देयर। इनफैक्ट वाईफाई के लिए उन्होंने एक सेपरेट चिप डाली हुई है इसमें, सोचिए। और हमने कनेक्टिविटी टेस्ट की दोस्तों, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स है। और एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, USB 3.2 Gen 1 आता है, तो डेटा थ्रूपुट रेट्स वगैरह दे आर एक्सीलेंट। तो एक तो अगर आप स्ट्रीमर वगैरह हो तो 165 हर्ट्ज पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। 3.2 USB होने की वजह से फास्टर थ्रूपुट मिलता है, तो स्ट्रीमिंग बहुत इजीली कर सकते हो। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले जबरदस्त है, जैसे मैंने कहा दोस्तों, और रियलिटी ट्यून्ड स्पीकर्स आते हैं एंड फ्लैगशिप लेवल है। मल्टीमीडिया में भी मजा आएगा एंड इमर्सिव डिस्प्ले है, हाई क्वालिटी डिस्प्ले। You're going to enjoy multimedia on this one. Let's talk about OS. Oxygen OS 16 आता है, one of my top 2 favorite UIs out there. बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। वैसे अपडेट्स के बारे में बात करूँ तो 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स बताए हुए हैं। आप AOD, लॉक स्क्रीन, स्मूथनेस के बारे में बात करूँ, दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट। मैंने कंप्लीट एक वीडियो किया हुआ है Oxygen OS 16 के ऊपर, जरूर जाके देखिएगा, आई कार्ड में दे रहा हूँ। बट दिस प्लस की जो है ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। इट्स काइंड ऑफ योर कॉन्टेक्चुअल AI जर्नल। जो भी आप कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉन्टेक्चुअली आपको बता देगा। जेमिनी का जबरदस्त इंटीग्रेशन अब आया हुआ है, सो AI इज बिकमिंग कोर ऑफ दिस एंड धीरे धीरे AI का जो इंपॉर्टेंस है, यूसेज है, वो बढ़ने ही वाला है। और ऑक्सीजन OS भी वही कर रहा है, AI लेके आ रहा है। वैसे अगर क्विकली आपको बताना है, AI के कॉल असिस्टेंट आता है, और एक इंटरेस्टिंग है, AI प्ले लैब आता है, जिसमें आपको 3 अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, YAMC, पार्टी अप एंड फोटोस्पेल। बेसिकली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे के आपको कुछ जनरेट वगैरह करना है या फिर कन्वर्जन करना है आपको, वो सब चीजें आती है एंड दे आर यूजफुल। फोटोस्पेल है, फोटोस्पेल में अपलोड कीजिए, मैंने साजिद का अपलोड किया हुआ है एंड मैं कहूंगा चेंज स्टाइल, दिखाता हूं आपको बना दिया, देखिए 80s। सो ऐसी चीजें आप कर सकते हो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल ऑब्वियसली। कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे फोटोज मैं अभी निकाल रहा था। वैसे अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो 50+50+50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप आते हैं, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी आता है। ओवरऑल इफ आई हैव टू से, अब ना थोड़ी फिलॉसफी जो है OnePlus की, वो चेंज हो गई है। इट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स पोस्ट प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के ऊपर ज्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। सो सेंसर्स अगर OnePlus 13 के कंपेयर करूं, शायद लोगों को लगेगा कि डाउनग्रेड है, बट बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पे काम किया हुआ है और इसीलिए वो डिटेल मैक्स इंजन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो काम में आता है फॉर दैट प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल, अगर जब आप फोटो निकालते हो OnePlus 13 में 6 मल्टी स्टैकिंग हुआ करता था, 6 फोटोज लिया करते थे, अब 10 हो गए, तो मोर डिटेल्स आ जाते हैं, पंची फोटोज निकालते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया वर्दी फोटोज होते हैं ना, वैसे ही कुछ मैं कहूंगा। डिटेल्स के मामले में भी इट इज मच इंप्रूव्ड एज कंपेयर टू OnePlus 13। हाँ, स्किन टोन्स जो है दोस्तों, अभी भी
ऊपर नीचे थोड़े आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको एक हैक बताता हूँ, अगर आपने OnePlus के मास्टर मोड में फोटोज लिए ना, तो हमने देखा कि स्किन टोन जो है ना वो ज्यादा अच्छे आते हैं। सो ट्राई दैट मोड एंड यू विल लाइक इट। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आपको 4K 60 FPS मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है टेलीफोटो सेंसर दोनों 4K 120 FPS लॉग शूट कर सकता है, सो दैट इज गुड। वैसे टेलीफोटो के बारे में बात करूं तो 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है। वैसे हाइब्रिड तक आप 7x तक लॉसलेस फोटोज निकाल सकते हो, विच आई थिंक इज क्वाइट गुड। इवन लो लाइट फोटोज में मुझे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखा हुआ है OnePlus 13 के कंपैरिजन में। और एक चीज जो हमने कंप्लेन की थी OnePlus 13 में कि सेल्फी कैमरा में ऑटो फोकस नहीं है, दैट ऑल्सो हैज कम। जी हाँ, सेल्फी कैमरा अब ऑटो फोकस मिलता है। तो फाइनली जैसे मैंने पहले भी कहा था, कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी पे OnePlus का फोकस बढ़ गया एंड दे थिंक दैट इज द फ्यूचर। आपको क्या लगता है बताइए, हार्डवेयर ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए या फिर प्रोसेसिंग कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों ऐसे अगर आपको वीडियो की क्वालिटी देखनी है तो अभी का जो वीडियो है वो मैं शूट कर रहा हूँ OnePlus 15 पे ही, तो आपको पता चलेगा कि वीडियो क्वालिटी कैसी है इसकी। बट ओवरऑल अगर मुझे सम अप करना है OnePlus 15 को, तो मैं 2-3 चीजें कहूंगा। ये एक परफॉर्मेंस बीस्ट है, इनफैक्ट एक फ्लैगशिप फोन है लेकिन एक गेमिंग परफॉर्मेंस वाइब देता है। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में टॉप नॉच है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट उतना ही नहीं दोस्तों, डिस्प्ले जबरदस्त है। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, ऑक्सीजन OS के बारे में बात करूं, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर फॉर श्योर। कैमरा, जी हाँ, सेंसर्स के बारे में लोग बात करेंगे, बट जो डायरेक्शन ली हुई है OnePlus ने अबाउट विथ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी, आई थिंक दैट इज द फ्यूचर। जैसे मैंने पहले पूछा, व्हाट डू यू थिंक, हार्डवेयर इज इंपॉर्टेंट या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कंट्रोवर्शियल हो सकती है ये चीज। एंड दैट इज द रीजन आफ्टर 5 इयर्स मैं शिफ्ट होने वाला हूँ OnePlus के ऊपर। अब देखने वाला हूँ अगले 3-4 महीने यूज करके। और वैसे 30 डे 60 डे का रिव्यू आने वाला है, उसके लिए जरूर रुकिएगा, बहुत मजा आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। वैसे दोस्तों आज से मतलब 13 तारीख से सेल पे जा रहा है, ऑफर्स है, बंडल ऑफर्स हैं, तो अगर आप ये खरीदोगे तो आपको OnePlus Nord Buds मिलने वाले हैं इफ यू वांट। वैसे अगर आप एग्जिस्टिंग OnePlus के यूजर हो तो 4000 रुपए एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर में आपको मिलने वाला है, सो या गो अहेड। वैसे दोस्तों ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने OnePlus के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट जो भी मुझे लगा इस फोन के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। A few moments later. वीडियो तो हो गया लेकिन ड्रॉप टेस्ट कंप्लीटली भूल गए। लेकिन क्या हो गया, करेंगे। ड्रॉप टेस्ट कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर पे करने वाला हूं अभी मैं। लेट्स डू दिस। देखिए चालू है, OnePlus 15 आगे से गिरा रहा हूं एंड वो भी फ्लोर पे। 1 2 एंड और एक बार ऊपर से 1 2 एंड नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ड्यूरेबल है, गिरा दीजिए इसे।